बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जहाँ रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। आज आपके साथ चिकन और सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बनाने में इतनी आसान है और खाने में इतनी टेस्टी है ना। जो बच्चे सब्जियाँ नहीं खाते वो भी ये चट कर जाएंगे एकदम से। तो चलें बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार सी रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने 1 केजी जो है टिंडे ले लिए थे और 1 केजी मैंने चिकन लिया है। अच्छे तरीके से दोनों चीज़ों को वॉश करके यहाँ पर मैंने कट करके रख दिया है। तो अब चलते हैं इनको पकाने के लिए। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने 4 टेबलस्पून भर के घी का डाल दिया है और घी को हमने अच्छे तरीके से मेल्ट होने देना है और गर्म हो जाए तो फिर ही हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। तो यकीन करें ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी सा ये सब्ज़ी बनती है। आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पर चिकन डालकर साथ ही इसमें जे इतना हमने इसको फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये ज़बरदस्त से इस पे गोल्डन सा कलर आ जाएगा। तो इसको हमने चलाते हुए इस तरीके से फ्राई करना है। तो साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी, अगर आपके पास 2 काली वाली इलायचियाँ हैं ना जो गरम मसाले में होती हैं, तो वो वाली भी आप साथ ऐड कर दें क्योंकि उससे इसमें खुशबू आएगी बहुत ज़बरदस्त सी और चिकन की जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ जो मेरे पास फ्रीज़ हुआ हुआ है। तो ये डालकर इसके साथ ही हम इनको फ्राई करेंगे क्योंकि अदरक लहसुन की जब इसमें खुशबू आएगी ना तो बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा। तो जो चिकन की स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं चिकन को मैंने 3 से 4 मिनट तक फ्राई किया है। इसमें से पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। चिकन हमारी अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं डालूँगी, जब चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए ना तो इसमें मैं डाल दूँगी प्याज। प्याज बारीक कटी हुई है, एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ली है। तो ये इसी में डालकर हमने इसको कोई कलर वगैरह नहीं देना, बस हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाएगी ना तो फिर हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बहुत ही आसानी से और इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी ये चिकन बनती है ना, बहुत ज़बरदस्त। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये देखें इस तरीके से हमने 1 से 2 मिनट तक इस प्याज के साथ हमने चलाना है। तो जैसे ही प्याज जो है सॉफ्ट हो जाएगी ना तो फिर हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अभी मेरे पास 3 टमाटर थे और 2 हरी मिर्चें मैंने कट करके रखी हुई थी, ये डाल दूँगी। तो डालने के बाद आपने इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इस रेसिपी में हमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। तो यहाँ पर ये टमाटर की पानी से ये अच्छे तरीके से टमाटर जो हैं वो गल जाएँगे। तो अब इसमें मसाले डालूँगी, टमाटर डाले हैं तो साथ में मसाले भी ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने इसमें नमक डाल दिया है, साथ में 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है और साथ में मैंने हल्दी पाउडर डाला है हाफ़ टी स्पून और कुटा हुआ धनिया डाला है 1 टेबलस्पून और साथ में इसमें हाफ़ टी स्पून मैं डालूँगी गरम मसाला पाउडर। बस इतने ही मसाले डालेंगे जो आपके किचन में मौजूद होंगे और कोई एक्स्ट्रा मसाला हम इसमें नहीं ऐड करने वाले। तो ये मसाले डालकर आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि मसाले जो हैं वो अच्छी तरह चिकन में मिक्स हो जाएँ और मसाले जो हैं वो भुन जाएँ। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जब मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएँगे ना तो आपने इनको कवर लगाकर रखना है ताकि ये टमाटर जो हमने डाले हैं ना वो अच्छे तरीके से इसमें गल जाएँ और मिक्स हो जाएँ। तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो यहाँ पर आप इसको कवर लगा दें। ये देखें माशाल्लाह कवर लगाकर मैंने 1 से 2 मिनट रखा था तो ये टमाटर जो हैं बिल्कुल गल चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे टिंडे जो हमने कट करके रखे हुए थे। तो यहाँ पर ये डालकर हमने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि ये खुद अपना पानी जो है रिलीज़ करते हैं। तो इन्हीं के पानी से जो चिकन में हमारी थोड़ी बहुत कसर है ना, अगर गली हुई नहीं है तो वो अच्छे तरीके से गल जाएगी। तो ये टिंडे भी गल जाएंगे और साथ में इसके चिकन जो है वो भी गल जाएगी। मिक्स करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है ताकि सारे सब्ज़ी में अच्छे तरीके से मसाला लग जाए। तो मिक्स करने के बाद आपने इसको कवर लगा देना है। कवर लगाकर आपने इसको 6 से 7 मिनट तक आपने हल्की आंच पर इसको दम पे रख देना है। तो इतनी देर में ये अच्छे तरीके से गल जाएगी। तो यहाँ पर बीच-बीच में से मैं इसमें चम्मच हिलाती रहूँगी क्योंकि ये नीचे ना लग जाए। तो ये देखें, तो आपने इसका देखना है कि इसका जो पानी है तो वो कितना रह गया है, ड्राई हुआ है कि नहीं हुआ। तो अभी इसमें थोड़ा पानी है तो हम इसको कवर लगाकर फिर
3 से 4 मिनट तक रखेंगे। तो 3 से 4 मिनट बाद जब हम चेक करेंगे तो माशाल्लाह से हमारी जो हांडी है बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर ये जो सब्ज़ी है वो भी अच्छे तरीके से गल चुकी है और इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी सारा ड्राई हो गया है। तो मज़ेदार सा हमारा चिकन ग्रेवी वाला जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो ऊपर धनिया डाल देंगे और साथ में हरी मिर्चें डाल देंगे। तो मज़ेदार सा हमारा सालन जो है वो तैयार है। तो अब इसको मैं डाल देती हूँ प्लेट में और आप बताइएगा कि आपको इसकी फ़ाइनल लुक कैसी लगी। माशाल्लाह से ये देखें, देखने में ही इतनी ज़बरदस्त लगती है तो आप यकीन करें खाने में इतनी ये टेस्टी थी। आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। अगर यहाँ तक वीडियो देखते देखते आप पहुँच ही गए ना तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें। लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, शेयर किया करें अपने फैमिली फ्रेंड्स में, क्योंकि वो भी आसानी से इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी बना पाएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें और अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूला करें। आपकी तरफ से गिफ्ट होता है और हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है। मज़ेदार सा चिकन जो है ये देखें बिल्कुल रेडी है, गरम-गरम रोटी के साथ तैयार है। अगर तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा चिकन जो है वो एकदम से तैयार है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।